श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र राधाष्टमी पर आपके लिए एक बड़ी ही प्यारी किशोरी जी की कथा लेके आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि हमारी किशोरी जी सती शिरोमणि हैं, सतियों में श्रेष्ठ हैं और वज्रनाभ को सुना रहे हैं महर्षि। कहते हैं व्यभिचारी तो हम हैं वज्रनाभ, उल्टा तो हमें कहना चाहिए। स्वार्थ के चलते कभी शनि की पूजा करते हैं, कभी राहु की, कभी केतु की, कभी माला जपने बैठ जाते हैं। अरे राधा रानी की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ तो एक साधारण ब्रज की गोपी भी सती हैं, सतियों की भी पूज्य है यहाँ की ब्रज गोपियाँ। हम भटकते हैं कभी इस देवता के पास, कभी उस देवता के पास, पर वज्रनाभ क्या तुमने इन गोपियों को कृष्ण के अलावा किसी और के पास जाते देखा है? एक निष्ठ को ही तो सती कहते हैं ना, जो इधर उधर भटकता रहे, जो कभी एक का ना हो उसे तो व्यभिचारी कहा जाता है ना। महर्षि समझाते हैं रूढ़ भाव ही सती की पहचान होती है। रूढ़ भाव माने एक के प्रति ही भाव, वो चाहे बुरा हो, अच्छा हो, सुंदर हो, कुरूप हो, कैसा भी हो, पर है हमारा, वो हमारा है और हम सिर्फ उसके हैं। जब साधारण गोपियों की स्थिति इतनी उच्च है तो राधा रानी की स्थिति क्या रही होगी? खुद विचार करो वज्रनाभ। एक बात और सुन लो, ये जितनी महान सती हैं, अरुंधति हो, अनसुईया हो, इन सबको तो हाड़ मास के पति में ईश्वर बुद्धि रखनी पड़ती थी, पर गोपियों को तो कृष्ण में ईश्वर बुद्धि रखने की जरूरत नहीं, वो तो साक्षात ईश्वर ही हैं। उनका देह कोई हाड़ मास का नहीं है, प्राकृत देह नहीं था, अप्राकृतिक दिव्य देह था उनका। इसलिए सती अनसुईया इत्यादि से मां स्थिति है गोपियों की। फिर मैं तो तुम्हें सुना रहा हूँ उन गोपियों और सखियों की स्वामिनी श्री राधिका रानी के बारे में। अब देखिए कथा प्रसंग शुरू होते हैं। क्यों, तू नहीं आई है क्या इस ब्रज में? वही जटिला एक बुढ़िया जो अपने को और अपनी बहू को ब्रज की एक मात्र सती सावित्री समझती थी, वही एक नई बहू को समझाती हुई चल रही थी कि देख, राधा का संग मत करना और यमुना में जाओ ना तो सांवरे रंग के उस लड़के को तो देखना भी मत। राधा बिगड़ गई है, उसका संग न करना, उसकी सखियों का भी संग मत करना, सब बिगड़ी हुई हैं। मुझे देख, मैं अकेली इस ब्रजमंडल की सती हूँ, मैं आग में चल सकती हूँ। इतना ही नहीं, मरे को जिंदा किया है मैंने। ये सब सतीत्व के प्रभाव से होता है। नहीं, बेचारी बहू को खूब पका दिया इस जटिला ने, और ऊपर से कान भी भर दिए थे श्री राधा रानी को लेके। बात फैल रही थी, पर अपनी किशोरी जी को ऐसे कैसे बदनाम होने दे सकते थे कन्हैया। लाला लाला कन्हैया उठना, क्या हुआ तुझे? पता नहीं क्या हो गया, आज कन्हैया को जैसे ही घर आए बस आते ही मूर्छित हो गए। मैया घबरा गई, ब्रजपति नंद घबरा गए, ये क्या हुआ? नंदगांव के सब ग्वाले भागे भागे नंद महल की ओर चले, पर दुख था कि बढ़ता ही जा रहा था नंदगांव में, क्योंकि पूरा दिन हो गया पर कृष्ण ने आज नेत्र ही नहीं खोले। वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े वैद्य आए हैं, पर कोई लाभ नहीं। 2 दिन व्यतीत हो गए कृष्ण को। ये क्या हुआ? रो रो कर ब्रजरानी का बुरा हाल। कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर मेरे लाला को ठीक करो। हाथ पकड़कर झकझोरती ब्रजरानी नंद के। पर बृहस्पति ने भी तो सब कुछ कर ही लिया था और कर ही रहे थे। यहाँ तक कि मथुरा से वसुदेव जी ने भी वैद्य भिजवाए थे, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तभी एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, मैया मैया, कोई बाबा जी आया है, देख तो, भिक्षा दे दे बाबा को, रोते हुए ब्रजरानी ने कहा। बाबा कहते हैं, अरे आप लोग क्यों रो रहे हो? मैं रोते हुए घर से भिक्षा नहीं लेता। मुस्कुराते बड़े सुंदर से बाबा थे जो महल के भीतर आए थे।
आप लोग अगर अपनी चिंता कहें तो मैं कुछ कर दूं। पुत्र है पर पता नहीं आज 2 दिन हो गए, न आँख खोलता है न पानी पीता है। बाबा कृपा करो आप, यशोदा बिलखते हुए बोली थी। अच्छा मैं देखता हूँ। ऐसे कहते हुए उन बाबा ने नाड़ी देखी कृष्ण कन्हैया की। आंखें बंद करके नाड़ी को सुना, फिर वक्ष को भी छुआ। आंखें देखी, मुंह देखा, फिर आकाश की ओर देखते हुए कुछ बुदबुदाए। बाबा के माथे में चिंताओं की रेखाएं उभर आई थी। बाबा बताओ सब ठीक है ना? यशोदा रो पड़ी। बाबा कुछ तो बोलो। हे ब्रजरानी, एक ही उपाय रह गया है कि इस ब्रजमंडल की जो सती हो वो यहाँ पधारे। और इतना कहकर वो साधु बाबा कन्हैया के पास गए और उनकी एक घुंघराली लट खींची, उस बाल को जोड़ जोड़ के लंबा किया। सामने यमुना में गए, यमुना के इस पार से उस पार कन्हैया के केस को बांध दिया। फिर ब्रजरानी से बोले हैं, एक कोई कलश होगा? हाँ है बाबा। यशोदा ने कलश मंगवाया। बड़ा विचित्र था ये। एक सोने की कील निकाली और उस घड़े में 100 छिद्र कर दिए। फिर लंबी सांस ली ब्रजरानी। अब तैयार हो गया। इस कलश को उठाकर इस केस के पतले तार पर चलना है। मध्य में यमुना जल भरते हुए मेरे पास तक कलश को ले आना है। पर यह काम कोई महान सती ही कर सकती है। पूरा अस्तित्व होना चाहिए उसमें, पूरी पतिव्रता। बाबा मुस्कुराए। अब तो पूरे ब्रज में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ब्रज की सभी आदरणीय सतियों को बुलाया जाए। निमंत्रण है, पधारें, मेरे पुत्र को जीवन दान दे। बड़ी विनम्र प्रार्थना की थी मुखिया जी की। आई सतियाँ बड़ी बड़ी पतिव्रताएं, पर उस पतले से केस के बाल में पैर रखकर छिद्र वाले कलश में जल रखना। अधिकतर सब डर गई। किसी ने तो प्रयास ही नहीं किया, किसी ने किया तो वो असफल रही। ये सब देखकर ब्रजरानी यशोदा से नहीं रहा गया। किसी से ये काम नहीं हो पा रहा है। कलश लेकर खुद ही चल पड़ी यशोदा। मैं भी सती हूँ, मैं लाऊंगी जल। आवेश में आ गई थी। पर आपके लाने से नहीं होगा, बाबा ने साफ मना कर दिया। क्या मैं सती नहीं हूँ? यशोदा को गुस्सा भी था। नहीं माँ, आप परम सती हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। पर आप इनकी माँ हैं। आपके द्वारा लाया गया जल आपके पुत्र के लिए उपचारक सिद्ध नहीं होगा। ओह, ये सोच के, ये सुन के यशोदा फिर रोने लगी हैं। कह दिया, जटिला नाम है उनका, बड़ी सती है, सिद्ध सती है। और इतना ही नहीं, उनकी पुत्र वधू भी परम सती है। ब्रजरानी ने बात पहुंचाई बरसाने। बरसाने में जैसे ही बात पहुंची, हो हल्ला हो गया। जटिला बुढ़िया के पास सूचना गई। बड़ी खुशी से वो भी तुनक कर बोली, ब्रजपति के यहाँ क्या, सतियों का सम्मान तो बड़े बड़े देवता भी करते हैं। अरे तुमको क्या पता, तीनों देवताओं को अपनी गोद में खिलाया था महासती ने। तुम क्या जानो सतियों की महिमा को। अच्छा चलो, दावत है अब तुम्हारी नंदगांव, अपनी बहू को भी ले चलो। बरसाने की अन्य महिलाओं ने कहा जटिला से। जटिला अपनी बहू को साथ में लेकर चल पड़ी नंदगांव। ललिता सखी ने देख लिया क्या कारण है। क्या नंदगांव में इस जटिला को बुलाया गया है? चलूं, मैं भी देखूं। इतना कहकर चल पड़ी ललिता सखी भी पीछे पीछे जटिला के। हजारों लोग खड़े हैं यमुना के किनारे। जटिला को बाबा ने समझाया कि कन्हैया बीमार है, इसका इलाज इतना है कि कोई सती स्त्री अगर इस छेद वाले कलश में केस में पैर रखकर यमुना से जल भर के लाए तो कन्हैया ठीक हो जाए। अरे बस इतनी सी बात है, इस कार्य के लिए तो मैं मेरी बहू को ले आऊँगी, वही बहुत है, अहंकार में बोली जटिला। बहू ने डरते हुए पूछा, सासू माँ कुछ होगा तो नहीं? पगली डरती है, हम चाहें तो काल की गति रोक दे। जटिला ये बात उसको सुनाते हुए जोर से बोली। सबने तालियां बजाई, बाबा ने भी बजाई। बहू गई पहले, पर यह क्या, पैर रखते ही उस केस में केश टूट गया। धड़ाम से यमुना में गिरी वो जटिला की बहू। सब हंसे, बाबा भी हंसे, पर जटिला झेप गई। राधा का संग करती है क्या? जटिला ने अपनी बहू से कहा। नहीं सासू माँ, मैंने कभी संग नहीं किया है। फिर वो जटिला कहती है, अब देखो मैं जाती हूँ। आकाश की ओर देखा जटिला ने, फिर कुछ मंत्र बुदबुदाए। लाओ कलश। छिद्र वाले कलश को लिया, पर जैसे ही उस केस पर पैर रखा हो, ये भी गई। तो जटिला सती नहीं थी। ललिता सखी देखकर हंसने लगी। सब में चर्चा शुरू हो गई
कि जटिला में कोई सती तो नहीं है। अरे ये काम तो महासती अनसुईया से भी नहीं हो सकता, ऐसे काम कोई सतियों के लिए होते हैं। जटिला झेप कर बोलती रही। पर अब सबकी नज़र टिकी थी उन बाबा पर। वो बाबा धरती पर बैठ गए और कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचने लगे। फिर कुछ हिसाब सा करने लगे। आंखें मूंद कर बोलते रहे कुछ कुछ। आपके ब्रज में इतनी बड़ी सती शिरोमणि हैं, उनको अभी तक क्यों नहीं बुलवाया? बाबा आप कुछ क्रोधित हो रहे थे। नहीं, सब यही हैं, ब्रजरानी बोलती रही। जटिला को, सावित्री को, अन्य सतियों को दिखाती रही। बाबा ने कहा नहीं नहीं, बरसाना कहाँ है? आंखें बंद कर करके बोले, मेरी विद्या बता रही है बरसाने में कोई महान सती हैं। जटिला फिर आ गई। अरे वो महान सती तो मैं ही हूँ। बाबा बोले अरे तुम नहीं, तुम काहे की सती, दूर हो सामने से। बाबा ने हटा दिया उसको सामने से। बोले बरसाना की राधा, हाँ यही नाम है, श्री राधा। आंखें बंद कर कर बाबा बड़े आनंद से बोले थे। ललिता सखी ने सुना। बृहस्पति ने ललिता की ओर देखा, ब्रजरानी ने भी। तब ललिता मुस्काई और दौड़कर बरसाने की ओर गई। लाडली 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 मोर कुटी में बैठी थी श्री राधा रानी। ललिता सखी दौड़ गई वहाँ। क्या बात है ललिते, इतनी तेज दौड़ क्यों? अरे आपको बुलाया है नंदगांव में, अभी चलिए लाडली। ललिता हाथ पकड़ कर बोली। पर क्यों, क्या हुआ नंदगांव में, सब ठीक है ना? श्री जी ने पूछा। अरे श्याम सुंदर मूर्छित हैं, 2 दिन से मूर्छित हैं, ललिता बोलती गई। पर इससे आगे श्री राधे सुने ही ना। वो तो नंदगांव की ओर चल दी। पीछे पीछे ललिता सखी दौड़ रही थी। क्या हुआ इनको, क्या हुआ मैया? सीधे कन्हैया के पास ही गई श्री राधा रानी। कन्हैया को छुआ है, फिर ब्रजरानी से पूछा, कोई सती अगर 100 छिद्र वाले कलश में जल भरकर इस केस के पतले तंतु से चलकर कलश में जल भरकर ले आए और उस जल को कन्हैया के मुख में डाल दे? बाबा बोलते रहे। देखो बाबा बोल रही हैं सारी बात। पर श्री राधा रानी ने उन बाबा के हाथों से कलश लिया और केस के उन पतले से तंतु पर चलते हुए मध्य यमुना में उस कलश में जल भर लिया और लेकर आई। स्वयं आगे बढ़कर श्याम सुंदर के मुख में कलश के जल का छींटा दिया और जैसे ही छींटा पड़ा उठकर बैठ गए श्याम सुंदर। अपने गले से लगा लिया श्री राधिका रानी ने श्याम सुंदर को। चारों ओर से आवाज आने लगी, सती शिरोमणि श्री राधा रानी की जय, सती शिरोमणि श्री राधा रानी की जय, सती शिरोमणि श्री राधा रानी की जय। पर श्री राधा रानी को इन सब से क्या लेना देना? चल दी वो बरसाने की ओर। पर यह क्या, जो कल तक उल्टा व्यभिचारिणी कहते थकती नहीं थी, वही जटिला अब खुद उन राधा रानी के चरणों की धूल को अपने माथे से लगा रही थी। उनकी बहू भी, समस्त ब्रज की स्त्रियां, समस्त ब्रज की स्त्रियां श्री राधा रानी के चरण धूल से अपने आप को पवित्र किए जा रही थी। पता है वज्रराम वो बाबा कौन थे? महर्षि ने हंसते हुए कहा, वो बाबा और कोई नहीं थे, खुद भगवान भोलेनाथ शंकर थे, शिव जी थे। उन्होंने भी श्री राधा रानी के चरण रज को अपने माथे से लगाया था। आकाश में समस्त सतियां इकट्ठी हो गई थी। अनसुईया, अरुंधति, सावित्री इत्यादि सब राधा रानी के ऊपर फूल बरसा रही थी। तो ये थी परम सती शिरोमणि श्री राधा रानी की कथा, जो मैं आपके लिए राधाष्टमी पे लेके आया। बड़ी अनंत महिमा है श्री राधे, जितनी गाई जाए उतनी कम है। और आनंद तब आता है जब पढ़ते हुए, सुनते हुए ये सारे दृश्य हमें दिखने लगे। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये आज की कथा। तो आप सभी को श्री राधा रानी के प्राकट्य की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, राधाष्टमी की बधाई। आज की कथा को यही विराम। आपके होना प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।